हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं एक वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा जो 22-23 के सीरीज 1 क्वेश्चन पेपर्स में आई थी। ये वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर मेरे को कहा जाए कि 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताइए 10th क्लास के लिए जो बोर्ड के एग्जाम में आ सकते हैं, मैं इस क्वेश्चन को चूज करूंगा क्योंकि ये बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट से वाकई इंपॉर्टेंट है। और हम लोग इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे ताकि आपको ये क्वेश्चन क्लियर रहे और इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सको। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के केस स्टडीज के सॉल्यूशंस रेगुलरली मिल सके। आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। Students, please comment on this video and subscribe our channel. Do like and share this video to your friends so that they can also benefit from it. क्वेश्चन क्या कहता है? If -5 3 coordinates and 5 3 are two vertices of an equilateral triangle, then find the third vertex given that origin lies inside the triangle. Take root 3 is equal to 1.7. क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? दो वर्टिसेस दिए हुए हैं एक ट्राइंगल के, और वो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी दी है, वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और हमें थर्ड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। और एक कंडीशन भी दे दी है कि जो ओरिजिन होता है वो ट्राइंगल के अंदर आएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे उसकी अप्रोच देख लेते हैं। तो अप्रोच क्या होनी चाहिए? यानी पॉइंट्स को हम प्लॉट करेंगे, एक थर्ड पॉइंट को अज्यूम कर लेंगे एक्स वाई, हमारा फॉर्मूला होता है साइड्स का, वो हम लगाएंगे, और चूंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया है उनको हम इक्वल कर देंगे, तो हमारा आंसर निकलना चाहिए। एक्स वाई की वैल्यूज हम निकाल लेंगे। आइए सॉल्यूशन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। लेट्स कंसीडर द थर्ड पॉइंट इज एक्स वाई। ठीक है, अब हमारे तीन कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए? a -5 3, b 5 3 और c एक्स वाई। ये तीन हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब इनसे हम निकालेंगे साइड्स। दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालने का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारा फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ऑफ x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। इस पूरे का अंडर रूट लेना होता है हमें। ठीक है, तो आइए वैल्यूज रखते हैं और साइड निकालते हैं ए बी। अब देखो ए बी में हमारे कोऑर्डिनेट क्या है? x2 और y2 क्या हुए? 5 और 3। x1 y1 क्या हुए? -5 और 3। तो वैल्यू पुटअप कर दीजिए फॉर्मूले में, तो ए बी क्या निकलेगा? अंडर रूट ऑफ 5 माइनस, और x1 क्या है? -5, उसका स्क्वायर, प्लस y2 क्या हुआ? 3 माइनस y1 क्या होगा? 3 अगेन, तो उसका स्क्वायर। इस पूरे का अंडर रूट हमें लेना है। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या निकलेगा? जो -5 है अंदर ब्रैकेट में और बाहर माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा +5, और 5 + 5 क्या हो गया? 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस 3 - 3 हो गया 0, और 0 का स्क्वायर हो गया 0। तो हमारा बन गया अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर, विच वी कैन से इज इक्वल टू 10। सो ए बी की वैल्यू हमारी 10 निकल आई। नेक्स्ट साइड निकालते हैं हम ए सी। अब ए सी में क्या होगा? x1 y1 क्या है? -5 और 3। x2 y2 क्या है? x एंड y। तो हमारे फॉर्मूले में अगर हम पुटअप कर दें तो ए सी क्या बनेगा? x माइनस -5 का स्क्वायर प्लस y -3 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं तो -5 माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया, तो x + 5 का स्क्वायर प्लस y -3 का स्क्वायर, इस पूरे का अंडर रूट। ये हमारा निकला ए सी। इसी तरह से हम बी सी निकाल लेते हैं। तो बी सी क्या निकलेगा? यहाँ पर बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? x1 y1 विच इज 5 एंड 3, और c के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? x2 एंड y2 क्या हो गए? x एंड y। अगर हम फॉर्मूले में वैल्यूज को पुटअप कर दे तो हमारी डिस्टेंस क्या निकलती है? bc इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x - 5 का स्क्वायर प्लस y -3 का स्क्वायर, इसका होल अंडर रूट। अब ए बी सी हमें दिया हुआ है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसलिए तीनों साइड्स बराबर होंगी। ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, अब दो दो आर्म्स को लेकर के सॉल्व करते हैं और रिलेशन निकालते हैं। सबसे पहले ए सी इज इक्वल टू बी सी कर लेते हैं। तो ए सी की हमारी वैल्यू कितनी निकली थी? x + 5 का स्क्वायर प्लस y -3 का स्क्वायर का होल अंडर रूट, एंड दैट इज इक्वल टू x - 5 का स्क्वायर प्लस y -3 का स्क्वायर का होल अंडर रूट। तो अंडर रूट कट गए हमारे, तो क्या बचा? x + 5 का स्क्वायर प्लस y -3 का स्क्वायर इज इक्वल टू x - 5 का स्क्वायर प्लस y -3 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखो, तो तुम्हारा जो y -3 का स्क्वायर है दोनों में कॉमन आ रहा है, तो दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो हमारा क्या बचेगा? x + 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू x - 5 का स्क्वायर। इसको ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट्स को, तो व्हाट वी गेट? x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। कैसे आया ये? a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25, एंड दैट विल बिकम इक्वल टू
एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25। ये क्या हुआ, a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25। इन दोनों को सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर कटेंगे, 25 कटेगा तो बचेगा क्या, 10x इज इक्वल टू माइनस 10x, और वी कैन से 20x इज इक्वल टू 0। इससे हम सॉल्व करके हमारा क्या निकला है, x इज इक्वल टू 0। अब हमारे इस एक रिलेशन से एक वैल्यू निकल आई x इज इक्वल टू 0। तो जो c कोऑर्डिनेट है उसका जो x है उसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, 0 है। अब y के लिए सॉल्व करेंगे। आइए नेक्स्ट कंडीशन को टेस्ट करते हैं। तो अब नेक्स्ट कंडीशन लेते हैं, bc इज इक्वल टू ab। bc की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की थी, कितना था, विच वॉज x माइनस 5 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 स्क्वायर का होल अंडर रूट, एंड दैट इज इक्वल टू ab। और ab की हमने वैल्यू कितनी कैलकुलेट की थी, 10। सो हम दोनों को इक्वेट कर देते हैं। अब एक तरफ अंडर रूट है, एक तरफ नहीं है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर कर देते हैं। तो क्या बन गया हमारा, x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर विच इज 100। ठीक है। अब देखो हमने अभी x की वैल्यू निकाल चुके हैं। तो x की वैल्यू कितनी निकली थी हमारी, 0। इसको पुटअप कर देंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 0 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। और 0 माइनस 5 का स्क्वायर क्या होगा, 0 माइनस 5 इज माइनस 5, और माइनस 5 का स्क्वायर इज 25। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, 25 प्लस वाई माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। अब 100 में से 25 निकल गए तो क्या बचेगा, वाई माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 75। अब हमें चूंकि y माइनस 3 की वैल्यू निकालनी है तो 75 को हमें स्क्वायर टर्म्स में कन्वर्ट करना होगा। तो 75 को हम कैसे लिख सकते हैं, 75 कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज 5 अंडर रूट 3 का स्क्वायर। कैसे हुआ, अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे तो 5 का हो जाएगा 25 और रूट 3 का हो जाएगा 3, 25 3 ज़ा 75। तो हमारा y माइनस 3 की वैल्यू क्या आ गई, अब यहाँ पे चूंकि स्क्वायर है तो y माइनस 3 की वैल्यू दो निकल सकती हैं, एक प्लस 5 रूट 3, एक माइनस 5 रूट 3। ठीक है। इससे हमारे y की वैल्यू क्या निकलेगी, 3 प्लस 5 रूट 3 और 3 माइनस 5 रूट 3। तो एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। पहले सॉल्व करते हैं 3 प्लस 5 रूट 3 से। तो इसमें रूट 3 की वैल्यू हमें दी हुई है 1.7। जब उसको पुटअप करेंगे तो 3 प्लस 5 इंटू 1.7, और 5 इंटू 1.7 क्या हो गया, 8.5। इसको सॉल्व किया तो बन गया 11.5। ये हो गई हमारे y की एक वैल्यू। और दूसरी वैल्यू क्या होगी, 3 माइनस 5 रूट 3, और उसमें भी हमने रूट 3 की वैल्यू 1.7 रखी तो वो हो गया 3 माइनस 8.5, और y इज इक्वल टू माइनस 5.5। अब हमारे पास y की दो वैल्यू है और x की एक वैल्यू है। तो हमारे कोऑर्डिनेट क्या होंगे, या तो होगा 0 माइनस 5.5 और या होगा 0 11.5। इन दोनों में से कोई एक राइट आंसर है। कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा है, टॉस कर लेंगे, नहीं बेटा ये मैथ्स है, बोर्ड का एग्जाम है, टॉस करके नहीं होता। आओ सॉल्व करते हैं। तो इनको प्लॉट करते हैं और देखते हैं कि कौन सा हमारा कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो सबसे पहले हमने अपने ग्राफ के ऊपर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर हमने अपने पॉइंट्स प्लॉट कर लिए। एक -5 पर, एक 3 के ऊपर हमारा पॉइंट ए निकला है -5 3, और प्लस साइड में बी का कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ था 5 और 3। तो ये हो गए, दोनों को कनेक्ट कर दिया, एक लाइन खींच गई। अब सी का कोऑर्डिनेट हम लेते हैं पहले 0 माइनस 5.5, तो सी हमारा यहाँ पर आ गया, और इसको जब हमने कनेक्ट कर दिया बी सी को और सी ए को, तो ये हमारा एक ट्राइंगल बन गया। ठीक है। अब देखो यहाँ पर तीनों जो आर्म्स हैं ये इक्वल होनी चाहिए, तो वो हमारी इक्वल लग रही हैं। ये एक लिटिल ट्राइंगल है, हमें दिया हुआ था। और एक और कंडीशन क्या दी थी कि जो ओरिजिन है वो हमारा ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, इस वाले ट्राइंगल में वो अंदर आ रहा है। ठीक है। दूसरे में भी चेक कर लेते हैं क्या अंदर है कि बाहर है, उससे पता लग जाएगा। तो ये हमने दूसरे को भी ड्रॉ कर दिया, जहाँ पे सी की वैल्यू 0 11.5 है, तो प्लस साइड है, ऊपर की तरफ जाएगा ट्राइंगल। और ओरिजिन कहाँ रह गया, ओरिजिन नीचे रह गया, ये ट्राइंगल के बाहर रह गया। ये उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता जहां पर उन्होंने दिया हुआ था कि ओरिजिन ट्राइंगल के अंदर लाई करता है। और यही इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा कीवर्ड है कि हमें इसमें दो वैल्यूज निकाल के दो ट्राइंगल बना के ये प्रूव करना होगा कि जो हम सॉल्यूशन लेंगे या जो आंसर लेंगे उसमें ओरिजिन की वैल्यू कहाँ पर आएगी, तभी हमारा आंसर डिसाइड होगा। अगर आपने 0 11.5 लिख दिया और सॉल्यूशन कह दिया कि हाँ जी आंसर है, तो वो गलत हो जाएगा। और क्यों गलत हो जाएगा, उसका ये रीज़न है कि ओरिजिन जो है वो ट्राइंगल के अंदर लाई करना चाहिए, वो सिर्फ 0 माइनस 5.5 जब हम लेंगे तभी वो अंदर लाई करेगा, और इसीलिए ये राइट आंसर होगा। ठीक है ना। अगर आपको ये वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा तो आप हमें लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए, और
ताकि उनको भी ये सोल्यूशन क्लियर हो जाए। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे रेगुलर क्वेश्चंस और केस स्टडीज रेगुलरली मिल सकें। समरी कर लेते हैं। तो हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसके लिए हमने क्या किया, पहले हमने साइड की लेंथ निकाली, उनको हमने इक्वेट किया और एक्स और वाई की वैल्यूज़ को निकाला। जब हमारे कोऑर्डिनेट्स निकल आए उनको हमने प्लॉट करके चेक किया कि जो कंडीशन दी गई हैं वो हमारी मीट करती है नहीं करती, और उससे हमने ओरिजिन की लोकेशन को चेक किया और उसके बेसिस पर हम डिसाइड किया कि जो एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या होंगे, 0 - 5.5। इति समाधानम। बोर्ड के एग्जाम में फुल मार्क्स आप कैसे स्कोर कर सकते हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप लिखने का तरीका आप हमारी वेबसाइट saplingacademy.in पे जाए, वहां पर आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप में सोल्यूशन मिल जाएगा। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जिससे कि आप पूरा तरीका सीख सकते हैं और बोर्ड में एक भी मार्क आपका नहीं जाएगा। इस टॉपिक के ऊपर अगर आपको महारत हासिल करनी है, हमने इस टाइप के और भी PYQs लिए हुए हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स ली हुई हैं, केस स्टडीज ली हुई हैं, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। उसके वीडियो सॉल्यूशन भी उसमें एम्बेडेड है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसके ऊपर और मास्टरी करनी है, तो बिल्कुल जाकर के इसको बिल्कुल खा पी जाओ, खत्म कर दो इस टॉपिक को, इसके ऊपर पूरी मास्टरी कर लो। इस टॉपिक के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको बिल्कुल डर नहीं लगना चाहिए, कॉन्फिडेंस बना लो अपने अंदर। और कोई डाउट हो, कोई चीज नहीं समझ में आई हो, मुझे कमेंट में लिख देना। कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आपको बॉदर कर रहा हो, वो क्वेश्चन भी आप मुझे कमेंट में लिख देना। हम उसके ऊपर भी एक आपको सॉल्यूशन डिजाइन करके आपको सबमिट करेंगे। ठीक है बच्चों, विश यू ऑल द बेस्ट, डू वेल। जल्दी मिलेंगे एक नई केस स्टडी के साथ। बाय स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ टुडेज सेशन। व्हाइल वी प्लान फॉर नेक्स्ट क्लास, you go out with your friends, chill out and have fun. Bye bye.